लाहौर का मौसम खिज़ां अपने उरूज पर था। सितंबर का महीना, जब चुनारों के पत्ते जर्द होकर गिरते हैं और हवा में एक अजीब सी उदासी घुल जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का पुराना कैंपस, जहां हर तरफ तारीख की खुशबू बिखरी हुई थी, नए सेशन की रौनक से भर गया था। अहद अहमद खान तीसरे साल इकोनॉमिक्स में दाखिल हुआ तो पूरा कैंपस उसके नाम से गूंजने लगा। वो 6.5 फुट का कद, गंदमी रंगत, गहरी आंखें और वो मुस्कुराहट जो लड़कियों को एक लम्हे में बेहाल कर देती थी। अहमद खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। बाप का कारोबार लाहौर से लेकर दुबई, कराची से लंदन तक फैला हुआ था। प्राइवेट जेट, लैंड क्रूजर्स का काफिला, सिक्योरिटी गार्ड्स, डिफेंस में 5 कनाल का बंगला, गुलबर्ग में दूसरा घर और वो सब कुछ जो दौलत के साथ आता है। लोग उससे दोस्ती करना अपनी इज्जत समझते थे। लड़कियां उसके एक नज़र के लिए तरस जाती थीं, मगर अहद का दिल अभी तक वीरान था। वो हंसता तो था, मगर अंदर से खाली था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, सिर्फ एक चीज नहीं थी, कोई ऐसा जो उसे समझे, जो उसके साथ उसकी तन्हाई में बैठे। 1 सितंबर की दोपहर, जब धूप तेज थी और कैंपस में तालिबे इल्मों का हुजूम था, अहद कैंटीन से आइस कॉफी लेकर बाहर निकल रहा था। उसने सफेद शर्ट पहनी थी, आस्तीनें समेटी हुई थीं और स्याह ऐनक लगाई हुई थी। वो चलते चलते फोन पर मैसेज टाइप कर रहा था कि अचानक कोई उससे टकराया। कॉफी का कप गिर गया, गरम माया उसकी शर्ट पर फैल गया और सामने एक लड़की खड़ी थी, हाथ में पुरानी किताबों का भारी बोझ, दुपट्टा कंधे से फिसल रहा था, बाल खुले और वो खुद जमीन पर गिरने ही वाली थी कि अहद ने तेजी से उसकी कमर पकड़ ली। एक लम्हे को सारी दुनिया रुक गई। उसकी आंखें अहद के बिल्कुल करीब थीं, स्याह, गहरी, नम, जैसे बरसों से कोई तूफान अंदर बंद हो। वो घबरा कर पीछे हटी, हाथ से किताबी समेटने लगी। माफ कीजिएगा, मैं देख नहीं रही थी, मेरी गलती है, मेरी शर्ट खराब हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ कांप रहे थी। अहद ने मुस्कुराकर उसकी किताबें उठाईं। उसके हाथ पर हल्का सा जख्म था, खून की एक बूंद उभर आई थी। जख्म लग गया तुम्हें? नहीं, बस खरच गई है, वो शर्म से सर झुकाकर बोली। नाम? महरीन, महरीन अहमद। अहद अहमद खान। वो एक लम्हे को हैरान हुई, जैसे नाम सुना हो, फिर सर हिलाकर चल दी। जाते जाते एक बार पलटी और हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ गई। वो मुस्कुराहट अहद के दिल में छुरी की तरह उतर गई। वो वहीं खड़ा रह गया। काफी की धारियां शर्ट पर फैलती रहीं, मगर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अगले दिन से अहद उसे ढूंढता रहा। वो लड़की सादा सी थी, सफेद या हल्के रंगों की शलवार कमीज, दुपट्टा कंधे पर, बालों में सादा सी रबड़ या क्लिप। कोई मेकअप नहीं, कोई जेवर नहीं, कोई ब्रांडेड बैग नहीं, मगर उसकी सादगी में ऐसी खूबसूरती थी कि अहद की सारी दौलत, सारी चमक दमक फीकी लगने लगी। उसे पता चला कि महरीन इकोनॉमिक्स में ही थी, लेकिन दूसरी सेक्शन में। उसका बाप रेलवे में टाइम कीपर था, माँ मोहल्ले के घरों में सिलाई करती थी, 4 बहनें और एक छोटा भाई। घर अंदरूनी लाहौर की एक तंग गली में, जहाँ छत से पानी टपकता था और दीवारें नम से स्याह पड़ गई थीं। महरीन ने मेरिट पर स्कॉलरशिप ली थी और सुबह शाम बसों में सफ़र करके यूनिवर्सिटी आती थी। अहद ने पहली बार महसूस किया कि उसके अलावा भी कोई दुनिया है, जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए रात भर जागते हैं। एक दिन लाइब्रेरी की आखिरी लाइन में महरीन अकेली बैठी थी। अहद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हेलो महरीन। वो चौंक कर उठी। आप यहाँ? मैं तुम्हें देखने आया हूँ, अहद ने सीधा कह दिया। वो शर्मा कर सर झुका लिया। ऐसा मत कीजिएगा, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही रहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। वो खामोश रही। तुम मुझसे डरती हो? नहीं, मुझे लगता है मैं आपके काबिल नहीं। आप तो अहद अहमद खान हैं और मैं बस एक आम सी लड़की। अहद ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। महरीन, मेरी आंखों में देखो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। उस दिन से उनकी छुपकर मुलाकातें शुरू हुईं। चिनार के पीछे, कैंटीन के कोने में, लाइब्रेरी की आखिरी लाइन में। महरीन अपनी जिंदगी की बातें सुनाती कि माँ रात भर सिलाई मशीन चलाकर थक हार कर सो जाती है, बाप की तनख्वाह 20,000 से कुछ ऊपर, घर का किराया 10,000, भाई की फीस, बहनों के कपड़े।
कभी कभी लगता है पढ़ाई छोड़ दूं, नौकरी कर लूं, मगर अब्बू कहते हैं बेटी तुम पढ़ो, हमारा सर ऊंचा करोगी। अहद खामोशी से सुनता और पहली बार उसे अपनी दौलत पर शर्म आने लगी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई रात भर जाग कर दूसरों के कपड़े सीकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। अक्टूबर में पहली बार बारिश हुई। यूनिवर्सिटी का लॉन खाली था। दोनों चिनार के नीचे खड़े थे। महरीन भीग रही थी। अहद ने अपना महंगा कोट उसके सर पर डाल दिया। अहद तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, उसकी आवाज में दर्द था। नहीं महरीन, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। वो रो पड़ी। अहद ने उसे गले लगा लिया। पहली बार उसके गीले बाल अहद के चेहरे पर लगे, उसकी सांस उसकी गर्दन पर। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है अहद, मगर हमारे दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत फर्क नहीं मांगती महरीन। अहद उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता, नया फोन, महंगे सूट, जूते। महरीन सब वापस कर देती। अहद मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। एक दिन अहद ने उसे एक सादा सा चांदी का ब्रेसलेट दिया जिस पर लिखा था महरीन। वो रो पड़ी और उसने पहन लिया। ये मैं कभी नहीं उतारूंगी। दिसंबर में यूनिवर्सिटी का एनुअल फंक्शन था। अहद ने महरीन को अपने साथ चलने को कहा। नहीं अहद, मैं वहाँ फिट नहीं बैठूंगी, सब अमीर लड़कियां होंगी। तुम मेरे साथ होगी, बस यही काफी है। महरीन माँ से इजाजत लेकर आई। सादा सफेद जोड़ा, बाल खुले, चांदी का ब्रेसलेट। अहद उसे देखता रह गया। फंक्शन में जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो सबकी नजरें उन पर जम गईं। लड़कियां जल भुनकर राख हो रही थीं। अहद ने सबको मुतारिफ करवाया, ये मेरी महरीन है। रात भर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे। डांस फ्लोर पर अहद ने उसका हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता नाचने लगे। महरीन की आंखों में आंसू थे। अहद आज मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ। जनवरी में अहद को घर बताना पड़ा। माँ से कहा, अम्मी मुझे एक लड़की पसंद है। माँ मुस्कुराई। कोई सियासतदान की बेटी या चौधरी साहब की? नहीं अम्मी, वो गरीब घर की है। माँ का चेहरा बदल गया। क्या पागल हो गए हो अहद? हमारा स्टेटस, हमारी इज्जत, तुम्हारे अब्बू क्या कहेंगे? जब बाप को पता चला तो घर में कयामत आ गई। अगर तुमने उस लड़की से बात की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हमारा कारोबार, हमारी साख, रिश्ते सब दांव पर लग जाएंगे। अहद खामोश रहा। रात को महरीन को फोन किया। महरीन, घर वालों को पता चल गया। महरीन खामोश रही, फिर बोली, अहद मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। नहीं महरीन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर तुम अपने घर वालों को खो दोगे। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मानी नहीं। अगले दिन से महरीन ने अहद से बात बंद कर दी। फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। यूनिवर्सिटी में उसे देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाती थी। अहद पागल हो रहा था। रातों को उसके घर के बाहर खड़ा रहता, उसकी खिड़की की रोशनी देखकर रोता। एक दिन वो उसके घर पहुंच गया। छोटा सा घर, पुरानी दीवारें, छत पर सीढ़ियां। महरीन की माँ ने दरवाजा खोला। तुम अहद हो? जी आंटी। इंदर ले गई। महरीन कमरे में बैठी रो रही थी। अहद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। महरीन, मुझे मार डालो मगर मुझसे बात मत तोड़ो। वो रोते रोते बोली, अहद तुम्हें घर से निकाल दिया गया है ना? हाँ। और तुम फिर भी? क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। महरीन की माँ रो पड़ी। बेटा, हम गरीब हैं, हम तुम्हारे खानदान का मुकाबला नहीं कर सकते। अहद ने उनके पांव छू लिए। आंटी, मुझे सिर्फ महरीन चाहिए। महरीन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। अहद, तुम पागल हो? हाँ, तुम पर। उस दिन से अहद घर से निकल आया। एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। बाप ने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए, अकाउंट फ्रीज कर दिए। अहद पहली बार तन्हा था, मगर महरीन उसके साथ थी। वो खाना पकाकर लाती, अपनी माँ की सिलाई से बचाई हुई रकम देती। अहद रोकता, वो कहती, अब तुम मेरे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। अहद ने नौकरी ढूंढी। पहली तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए। जब वो रकम लेकर घर आया तो महरीन रो पड़ी। अहद, तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तुम मेरा सब कुछ हो। 2 साल गुजर गए। अहद एक अच्छी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन गया। महरीन ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली और एक स्कूल में टीचर लग गई। अब दोनों अपने पांव पर खड़े थे। एक दिन अहद महरीन के वालिद से मिला। अंकल, मैं महरीन से शादी करना चाहता हूँ। वो खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, तुमने अपना सब कुछ हमारी बेटी के लिए छोड़ दिया, अब हम तुम्हें खोने नहीं देंगे। शादी का दिन आया। सादा सी तकरीब, सिर्फ करीबी रिश्तेदार। महरीन सफेद जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी
کہ अहद की आंखें भर आईं। जब काजी ने पूछा कबूल है, अहद ने 3 बार जोर से कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब महरीन उसके निकाह में आई तो उसने कान में सरगोशी की, अहद तुमने मुझे शहजादी बना दिया। अहद ने उसका हाथ चूमा और कहा नहीं महरीन, तुमने मुझे इंसान बनाया। शादी के 3 साल बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अहद की माँ खड़ी थी, आंखें सुर्ख, हाथ में एक छोटा सा बैग। बेटा मुझे माफ कर दो। अहद उनके पांव पर गिर पड़ा। वो महरीन के पास आई, उसे गले लगाया और बोली बेटी तुमने मेरे बेटे को वापस लाया, तुमने साबित कर दिया कि माँ का दिल दौलत नहीं मोहब्बत देखता है। अब अहद, महरीन, उनकी 2 बेटियां इज्जत और उम्मीद और अहद की माँ एक ही घर में रहते हैं। हर रात जब वो सोते हैं तो महरीन अहद के सीने पर सर रखती है और कहती है अहद तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत दौलत से नहीं दिल से होती है। और अहद उसे चूम कर कहता है महरीन तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है। ये अहद और महरीन की मोहब्बत की कहानी है जिसमें दौलत हार गई, मोहब्बत जीत गई और 2 दिल हमेशा के लिए एक हो गए। अल्लाह सबको ऐसी मोहब्बत नसीब करे जो फ़र्क मिटा दे, दौलत को शर्मा दे और दिल को जन्नत बना दे। आमीन।